हम लोग का ये हमारा परिवेश का 9वां पाठ है ना। हमारा परिवेश का 9वां पाठ है दादी माँ की बगिया। दादी माँ की बगिया में हम लोग को पढ़ना है निराई गुड़ाई, खाद, कंपोस्ट, जंगली पेड़ पौधे। ठीक है, तो गुड़ाई आप लोग के घर में भी होता है। गुड़ाई का मतलब आप समझ लीजिए, जैसे ये मिट्टी है, ठीक है, गुड़ाई में जैसे यहाँ पौधा लग गया, मान लीजिए पौधा लगा है, ठीक है, देख रहे हैं ना, किताब पकड़िए, ये किताब, ये पौधा लगा है, जबकि ये घास है। जब आप यहाँ बोएंगे तो बैगन का, टमाटर का, जिसका भी पेड़ आप लगाएं, ठीक है, ये लगाएंगे तो देखिए करना क्या है गुड़ाई में, ये गुड़ाई है। आप करते हैं लेकिन आपको नहीं मालूम है कि गुड़ाई करते हैं ऐसे। अब इससे क्या हो रही है, मिट्टी क्या हो जा रही है, मिट्टी कैसा हो जा रहा है, बोलिए, चूर हो जा रहा है, मतलब भुरभुरा हो जा रहा है मिट्टी। देख रहे हैं ना, ऐसे ही ना करते हैं आप लोग। ये पूरा देखिए, इसके अंदर मिट्टी के नीचे प्रकाश चला गया, हवा चली गई, ठीक, जो भी खाद वाद आप छिड़के रहेंगे वो सब भी इसके अंदर चला जाएगा आराम से। इसको ऐसे ऐसे आप करते हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, गुड़ाई। क्या बोलेंगे, गुड़ाई। ठीक है, अब चलिए हम लोग अंदर चलते हैं और पढ़ते हैं निराई किसे कहते हैं। गुड़ाई का मतलब समझ गए ना। और जब लिया कीजिए तो सबका जो है ना फोटो आ जाना चाहिए, जिसमें एक बार लेगा। पढ़े थे गुड़ाई, अब हम लोग समझेंगे निराई क्या है। निराई में आप समझ लीजिए, खेत में, गमले में, क्यारी में जो जंगली पौधे जम जाते हैं अगल बगल, खरपतवार, आप उसको उपाड़ते हैं ना। अब जैसे ये है, अब देखिए इस पेड़ के किनारे देखिए ये जम गया है, खरपतवार है ये, ठीक है, इसको आप उपाड़ दिए गमले में से। इधर देखिए ये जमा है, इधर ये ऊपर गया। इस तरह निराई का काम होगा, ठीक है। इधर आइए, देखिए देखिए खरपतवार इसमें जमा है, देखिए ये। तो निराई का मतलब ये हुआ, इसको निकाल देना, उपाड़ देना। आगे सटा। ठीक है, देखिए निकल गया, ये निराई हुई। जो भी खरपतवार जमा रहेगा आप इसको जो निकाल देंगे, क्या बोलेंगे उसको, निराई। ठीक है, इस तरह जो भी गमला है, क्यारी है, खेत है, वहां से आप खरपतवार को जो निकालते हैं उसको बोलेंगे निराई। अब गुड़ाई क्या करेंगे, गुड़ाई में क्या करेंगे, गुड़ाई में आप मिट्टी को क्या करेंगे, भुरभुरा कर देंगे ऐसे, और ये खाद मिट्टी आराम से मिल जाएगी, पौधे को अंदर चली जाएगी। समझ रहे हैं, तो निराई या गुड़ाई का मतलब समझ में आ गया ना, नहीं ना भुलाएंगे। गुड़ाई का मतलब हुआ मिट्टी को भुरभुरा करना। जो खेत की मिट्टी है, जहाँ पौधा लगा हुआ है, उसके अगल बगल की मिट्टी को क्या करेंगे आप, गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई का मतलब ये हुआ कि मिट्टी देखिए ऐसे भुरभुरा हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये पौधा है, इधर आइए, अब देखिए हम इसकी गुड़ाई कर रहे हैं। पहले निराई समझिए, हटिए इधर तो बेटा। ये देखिए निराई का मतलब ये जो ये खरपतवार जमा है इसके अंदर, ये हम देखिए इसको निकाल दिए। ठीक है, ये देखिए घास जमी थी, ये निकाल दिया हमने। ठीक है, अब गुड़ाई करेंगे। निराई हो गई, अब गुड़ाई का मतलब इसको हम ऐसे ऐसे खन के इसको भुरभुरा करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो खाद मिली रहेगी वो खाद भी आराम से इसके अंदर मिल जाएगी। हवा चला गया, प्रकाश चला गया,
पौधा बहुत अच्छे से विकास करेगा, उसका जड़ जो है बड़ा अच्छे से विकास करेगा। बात समझ में आ रही है ना? गुड़ाई का मतलब मिट्टी को भुरभुरा करना और निराई के मतलब जो खरपतवार जमा है उसको निकालना। ठीक है, निराई और गुड़ाई। ठीक है, अब एक उसमें बात आई थी खाद की, तो खाद से आप परिचित हैं? गोबर की खाद आप देखें कि नहीं घर में? गोबर आप रख देते हैं, सड़ के काला बन जाता है और वो बहुत अच्छा खाद होता है। ठीक है, जिसको आप जैविक खाद बोलते हैं या गोबर का खाद बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कंपोस्ट। कंपोस्ट का मतलब जैसे एक गड्ढा आप खनेंगे, हम इसका प्रयोग करके दूसरे दिन देखा जाएगा। जैसे एक गड्ढा खना हम लोगों ने, उस गड्ढे में हम लोगों ने साग की पत्ती, धनिया का जो आप सब्जी काटते हैं वो सब, छिलका, फल का छिलका, पत्ती, ये सब डाल देंगे। तो कुछ दिन बाद क्या होता है, वो सड़ के गल के खाद बन जाती है, तो उसको बोलते हैं कंपोस्ट खाद। ठीक है, तो ये 3 प्रकार 4 प्रकार की खाद होती है जिसको हम खेत में उपयोग करते हैं, गमलों में उपयोग करते हैं और उससे पौधे का अच्छा विकास होता है। तो इसमें कुछ पूछना है आपको? क्लियर हो गया ना? ठीक, चलिए।